आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी आगे बढ़ने का भेद और 99 का फिर। आगे बढ़ने का भेद। एक बार दो भाई मुकदमे में फंसकर अदालत में पहुंचे। उनमें एक भाई लखपति था, दूसरा कंगाल। जज को यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने पैसे वाले से पूछा, क्यों जी, तुम दोनों भाई हो, लेकिन तुम इतने अमीर हो और तुम्हारा भाई इतना गरीब है, ऐसा क्यों? धनी भाई ने जज की बात सुनी। बोला, आज से कोई 5 साल पहले जब हमारे पिता मरे तो उनकी दौलत हम दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिली। 2 लाख रुपए मेरे हिस्से में आए और उतने ही मेरे भाई को मिले। जज ने बीच में ही उत्सुकता से कहा, अच्छा, तब 5 साल के भीतर इतने सारे उसके रुपए कैसे उड़ गए? भाई बोला, इसके हाथ में जैसे ही पैसा आया यह अपने को धनी समझने लगा। बहुत से नौकर रख लिए। जो भी काम होता नौकरों से कहता, जाओ यह करो, जाओ वह करो। वह अपने हाथ से तिनका भी न तोड़ता। धीरे धीरे उसे आलस ने घेर लिया। नौकरों ने देखा कि मालिक की आंखें बंद हैं और वह हाथ पैर हिलाना भी नहीं चाहता, तो वे मनमानी करने लगे। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहा दिया। देखते देखते वह दिन आ गया जब उसके पास कौड़ी भी न रही। लेकिन जज ने पूछा, तुमने क्या किया? भाई ने कहा, मैंने पैसे मिल जाने पर भी अपने हाथ पैर की मेहनत नहीं छोड़ी। नौकर मेरे यहाँ भी थे, लेकिन मैं अपने भाई की तरह उनसे यह नहीं कहता था कि जाओ यह काम करो, वह काम करो। मैं तो कहता था, आओ भाई मेरे पीछे आओ, यानी काम करने में मैं हमेशा आगे रहता था। किसी ने कहा है कि जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद सब करते हैं। मैंने कभी दूसरों के ऊपर काम नहीं छोड़ा। छोटा बड़ा जो भी काम हुआ मुस्तैदी से किया, दूसरों से बस मदद ली। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? जज ने कहा, क्या? वह बोला, मेरी आंखें हमेशा खुली रही, कौड़ी कौड़ी पर मेरी निगाह रही और मैं कभी किसी के भरोसे नहीं रहा। इससे मेरी दौलत बढ़ी और आज मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर मैं भी अपने भाई की तरह दूसरों पर निर्भर रहा होता तो मेरी भी वही हालत होती जो उसकी हुई है। उसका कहना ठीक था, दूसरों के आश्रय रहकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। 99 का फिर। एक गरीब आदमी था। वह और उसकी स्त्री अपनी छोटी सी झोपड़ी में चैन से रहते थे। आदमी दिन भर कसकर मेहनत करता और जो भी उसे मिलता उसमें अपना खर्च चला लेता। वह सीधा साधा ईमानदार मजदूर था। उसे न ज़्यादा कमाने की इच्छा थी, न बड़ा आदमी बनने की। वह और उसकी पत्नी दोनों उसी में सुखी थे। उनके पड़ोस में धनी आदमी रहता था। वह हमेशा कमाई के चक्कर में रहता था, इसलिए उसे हर घड़ी पैसे की चिंताएं घेरे रहती थी। आनंद क्या होता है इसका उसे पता भी न था। एक दिन एक साधु उधर से निकला। धनी आदमी ने उसे अपने यहाँ बुलाकर कहा, महात्मन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उससे बचने का रास्ता बताइए। साधु बोला, तुम्हारी चिंताओं और परेशानियों का कारण तुम्हारी धन दौलत है। जरा अपने गरीब पड़ोसी को देखो, उसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला रहता है। हाथ पैर की मेहनत से जो कमाई होती है उसी में मस्त रहता है और चैन की बंसी बजाता है। ऐसा सुख तुम्हारे नसीब में कहाँ है? धनी ने कहा, महात्मन, ऐसी बात नहीं है। मेरा दुख इसलिए नहीं है कि मेरे पास पैसा है और पड़ोसी इसलिए सुखी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। साधु बोला, अच्छा, तो मेरी बात की तुम परीक्षा कर लो। इसके बाद अगले दिन धनी आदमी ने साधु की सलाह से एक कपड़े में 99 रुपये बांधकर उस गरीब के घर में फेंक दिए। इसका नतीजा जो होना था वही हुआ। अगले दिन उस गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जला। दिन भर की मजदूरी से जो पैसा मिलता था उससे खाने पीने का सामान जुटाकर वे खुशी खुशी भोजन पकाते थे और खाते थे। लेकिन उस दिन चूल्हे में आग तक न जली और वे दोनों भूखे सो गए। दूसरे दिन सवेरे ही साधु पैसे वाले को साथ लेकर उस गरीब आदमी के घर गया और उससे पूछा, क्यों भाई, कल तुम्हारे यहाँ खाना क्यों नहीं बना? गरीब आदमी ने सच सच सारा हाल कह दिया। बोला, महात्मन, बात यह है कि कल तक मैं कुछ पैसे कमा कर लाया करता था और उन पैसों से आटा दाल खरीद कर पकवाता था, लेकिन कल हमारे आंगन में एक पोटली पड़ी मिली जिसमें 99 रुपये थे। हमने सोचा कि इनमें 1 रुपया और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे।
इसलिए हमने तय किया कि कुछ समय तक एक एक दिन छोड़कर खाना खाया करेंगे। इस तरह एक सप्ताह में 1 रुपया बच जाएगा और हमारे पास पूरे 100 रुपये हो जाएंगे। धन्यवाद।